सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह काम किसे करना है, क्योंकि जब हम आपस में बात नहीं होती है तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और अंत में वह काम बिगड़ जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि हम पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि किसको क्या काम करना है। इस कहानी सेठ का पजामा में भी उसी के बारे में बताया गया है। एक कंजूस सेठ था। वह रोजाना एक ही पैजामा पहनकर दुकान पर जाता था। पैजामा काफ़ी पुराना हो गया था और जगह जगह से फट गया था। घर वालों और परिचितों के बार बार कहने पर उसने बड़ी हिम्मत करके अपने लिए एक नया पैजामा सिलवाया। घर जाकर जब उसने पैजामा पहना तो वह 4 अंगुल बड़ा था। सेठ अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि यह पैजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसे काट कर छोटा कर दो। पत्नी ने कहा कि मैं अभी रसोई में काम कर रही हूँ, बाद में करूँगी। वह पैजामा लेकर अपनी पुत्रवधू के पास गया और उससे भी यही कहा। वह बोली कि मैं अभी घर की सफाई कर रही हूँ। सेठ बेटी के पास पहुंचा तो वह भी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसने भी उसे टाल दिया। सेठ पुराना पजामा पहनकर ही दुकान पर चला गया। उसके जाने के बाद जब सेठानी काम से फ्री हुई तो उसे याद आया कि उसके पति ने पजामा 4 अंगुल छोटा करने को कहा था। अतः उसने पजामे को काट कर ठीक कर दिया। कुछ देर के बाद उसकी पुत्रवधू का काम भी खत्म हो गया। उसे भी ससुर के पजामे को काटकर 4 अंगुल छोटा करना है, ऐसा याद आया। उसने भी कर दिया। उसके बाद बारी थी बेटी की। उसने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। शाम को जब सेठ घर पर वापस लौटा तो उसका पजामा 12 अंगुल कटकर बेकार हो चुका था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी काम को करवाने के लिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह काम किसे करना है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की स्टोरी अगर बनाऊं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।